जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। करवा चौथ व्रत क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है और करवा चौथ व्रत की कहानी, क्योंकि बगैर कहानी सुने इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो एक ही वीडियो में हम आपको सारी जानकारी, व्रत की विधि और कथा कहानी सब कुछ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा और काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू महिलाओं का सबसे प्रिय, सबसे पवित्र और सबसे अधिक मान्यता वाला व्रत है करवा चौथ का व्रत। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इसी दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की चतुर्थी जिस रात में रहती है उसी दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। अब करवा चौथ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन और चौथ यानी कि गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी। तो यह दिन प्रेम, त्याग और विश्वास का अनोखा दिन होता है। इस अनोखे महापर्व पर मिट्टी के बर्तन यानी कि करवे की पूजा की जाती है। इसका विशेष महत्व माना गया है। मिट्टी के टोंटी वाले इसी अद्भुत बर्तन से रात्रि में चंद्रदेव को जल अर्पण किया जाता है। करवा चौथ एक ऐसा दिन है जिसका सभी विवाहित स्त्रियां पूरे वर्ष इंतजार करती है, क्योंकि यह व्रत सौभाग्य और पति की लंबी आयु देने वाला होता है। तो पति की लंबी आयु के लिए, सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक भी माना गया है। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो कठोरता से पालन किए जाते हैं। महिलाएं सुबह सूर्य उदय के बाद पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है। दिन में शिव पार्वती की पूजा की जाती है, कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है और शाम के समय देवी की पूजा की जाती है, गणेश जी के पूजन किया जाता है, जिसमें पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। चंद्रमा दिखने पर महिलाएं छलनी से पति और चंद्रमा की छवि देखती है। पति इसके बाद पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खुलवाते हैं। ये काफी प्राचीन परंपरा है। इस व्रत में कहीं कहीं किन्हीं स्थानों पर सरगी खाने का रिवाज है और कहीं पर नहीं है, इसलिए अपने परंपरा के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। सरगी व्रत शुरू होने से पहले सुबह ही खाई जाती है। एक तरह से यह आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा प्रदान करती है। तो किसी स्थान पर इस तरह की परंपरा है। यह व्रत महिलाओं के लिए एक बड़ा पर्व होता है, इसलिए इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है। इस व्रत को चंद्र उदय तक रखा जाता है। इसके बाद में इस व्रत को पति के हाथ से पानी पीकर ही खोला जाता है, लेकिन इसके पहले निर्जला व्रत रखा जाता है। किसी स्थान पर निर्जला नहीं होता है, तो हर जगह अपने अपने रिवाजों के अनुसार, अपनी अपनी स्थानीय परंपराओं के अनुसार व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, उनसे पूजा की जाती है। इस व्रत में करवा चौथ की कथा सुनना बेहद जरूरी होता है। तो पूजा के बाद में करवा चौथ व्रत की कथा जरूर से सुननी चाहिए, जो इस वीडियो में हम आपको आगे सुनाएंगे। पूजा के बाद में चंद्रमा को छलनी से ही देखा जाता है और इसके बाद में पति को भी इसी छलनी से देखा जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि करवा चौथ व्रत की विधि क्या है। तो व्रत के दिन सुबह प्रातः स्नान इत्यादि करने के पश्चात में संकल्प लिया जाता है। संकल्प के साथ ही करवा चौथ का व्रत प्रारंभ किया जाता है। संकल्प में मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये, ये बोला जाता है। तो इस वाक्य के साथ में इस व्रत को शुरू किया जाता है। दीवार पर गेरू से फलक बनाया जाता है। पीसे हुए चावल के घोल से करवा चित्रित की जाती है, इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है, पक्के पकवान बनाए जाते हैं। पीली मिट्टी से गोरी बनाई जाती है और गोद में गणेश जी को बिठाया जाता है। गोरी को लकड़ी के आसन पर बिठाया जाता है। चौक बनाकर आसन को उस पर रखा जाता है। गोरी को चुनरी उड़ाई जाती है। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गोरी का श्रृंगार किया जाता है। पूजा में जल से भरा हुआ लोटा रखा जाता है। वायना यानी कि भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लिया जाता है और करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भरा जाता है और फिर इसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर सासू माँ को दी जाती है।
तो ये वायना तैयार किया जाता है। इस तरह से रोली से करवा पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। गौरी गणेश और चित्रित करवा की अपनी परंपरा के अनुसार पूजन कीजिए, पति की दीर्घ आयु की कामना कीजिए। करवा पर 13 बिंदी रखी जाती है। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कथा सुनने के बाद में अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है और फिर करवा उन्हें दे दिया जाता है। तहरे दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोंटीदार करवा अलग रख लिया जाता है। रात्रि के समय जब चंद्रमा उदय होता है, चंद्रमा निकलता है, तो चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओट से चंद्रमा को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और इसके बाद में अपने पति से आशीर्वाद लिया जाता है और फिर उन्हें भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर लिया जाता है। तो यह है करवा चौथ के व्रत की विधि। बाकी व्रत रखने की आपकी अपनी विधि, अपनी परंपरा के अनुसार भी आप व्रत रख सकते हैं। परंपरा और विधि अपने अपनी स्थानीय परंपराओं के अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर इसी विधि से व्रत को किया जाता है। जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है तब चंद्रमा का मंत्र जरूर बोलना चाहिए, और कुछ नहीं तो ओम सोम सोमाय नमः आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से व्रत संपन्न किया जाता है और पूजा के बाद में कहानी सुनी जाती और पूजा के बाद में तो इस तरह से व्रत को संपन्न किया जाता है और पूजा के बाद में कहानी सुनी और सुनाई जाती है। आइए करवा चौथ की व्रत की कहानी सुनते हैं। तो बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री हुई थी। क्योंकि 7 भाइयों की वीरावती केवल एकमात्र अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों की भी बड़ी ही लाडली थी। वीरावती जब विवाह के लायक हुई तो उसकी शादी एक उच्चित ब्राह्मण युवक के साथ कर दी गई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभियों के साथ में अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों को अपनी प्यारी बहन की यह दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे कि वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। तो सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर सके। तो योजना के अनुसार उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके बाकी भाइयों ने कहा कि चंद्र उदय हो गया है और छत पर जाकर चंद्रमा के दर्शन कराएं। वीरावती ने ऐसा ही किया। वीरावती छत पर गई तो वीरावती ने देखा कि कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे चंद्रमा सा दिखाई दे रहा है। उसने छलनी के दीपक को ही चंद्रमा समझकर विश्वास कर लिया। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ अर्पण किया और व्रत को तोड़ दिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने शुरू हो गए। जब वीरावती ने पहला कोर अपने मुंह में डाला तो उसके कोर में बाल निकला। दूसरा कोर डालते समय उसे छींक आ गई और तीसरे कोर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को देखा। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती जोर जोर से रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी और विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई, और अपने पति को जीवित करने के लिए वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे वर्ष में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती रही और अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। हे चौथ माता, जिस तरह से आपने वीरावती के
पति को जीवित किया, उसका पति वापस लौटाया। इसी तरह से अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। तो ये थी चौथ माता की कहानी, व्रत विधि और संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।